नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है लर्निंग ऐप सामग्री लर्निंग आउटकम्स एस 706 विद्युत धारा के ऊष्मीय और चुंबकीय प्रभाव पेज क्रमांक 91, 92, 93 कक्षा 8 विज्ञान विषय। आइए शुरू करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले टॉपिक को देखते हैं कि विद्युत धारा के ऊष्मीय एवं चुंबकीय प्रभाव। तो पहला जो टॉपिक है वो ऊष्मीय, इसी को हम तापीय प्रभाव कहते हैं। जब किसी तार में हम बिजली प्रवाहित करते हैं तो वो गर्म हो जाता है और इसी को हम तापीय। इसका एक साधारण सा उदाहरण हमारे पास है खाना पकाने में उपयोग आने वाला हीटर। ये सभी के घरों पे होता है। दूसरा है विद्युत इस्त्री, मतलब जो कपड़ों में प्रेस करते हैं, वो इसका चित्र यहाँ पर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा वाला जो प्रभाव दिया है हमें, धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो ये हम पिछले टॉपिक में भी पढ़ चुके हैं। ये आपकी धातु की कील है और इसमें से जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये चुंबक की भांति कार्य करने लगती है। और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसमें अभ्यास जो क्रमांक है, अभ्यास वर्कशीट है फर्स्ट। इस पे देखते हैं हम लोग अभ्यास वर्कशीट फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों के नाम बताइए। तो ये आपका तापीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव। इसके बाद है विद्युत इस्त्री विद्युत धारा के किस प्रभाव का उदाहरण है। तो ये हमारा ऊष्मीय तापीय प्रभाव का उदाहरण है। तीसरा प्रश्न है, विद्युत चुंबक का चित्र समझाइए। तो ये मैं वीडियो के अंत में ये चित्र मैं आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। वर्कशीट क्रमांक 2, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उदाहरण दीजिए। तो ये विद्युत घंटी है इसका जवाब। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पे, ऐसे साधित का नाम बताइए विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का अब उपयोग होता है। तो यहाँ पर विद्युत हीटर और विद्युत इस्त्री, जो कपड़ों पर करने वाली प्रेस होती है, और हीटर जिससे खाना बनाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित वस्तुओं में से किन वस्तुओं का विद्युत चुंबक के माध्यम से पृथक पृथक कर लेंगे। तो यहाँ पर सूची दी हुई है, उसमें से हमें छांटना है। तो इसमें हमें लोहे की कील, लोहे की पत्ती, ताला चाबी, ये 3 वस्तुएं धातुओं की हैं। बाकी प्लास्टिक की बोतल, रबर की गुड़िया और कांच का गिलास ये विद्युत चुम्बकीय से प्रभावित नहीं होंगे। अब आते हैं प्रथम प्रश्न क्रमांक 4 पे, कमरों को गर्म करने अथवा खाना पकाने में उपयोग आने हीटर तप्त क्यों हो जाता है, वो गर्म क्यों हो जाता है। क्योंकि उसमें जो कुंडली होती है वो बिजली से आपका ऊष्मा के तापीय प्रभाव के कारण वो तप्त होकर लाल हो जाती है। अब आते हैं प्रोजेक्ट कार्य है। यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य में आपसे पूछा है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को 5 उदाहरण देना है। तो यहाँ पर हमने विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, पानी गर्म करने की रॉड, गीजर और बॉयलर, ये उदाहरण आपको दिए हुए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। स्वांकलन, स्वांकलन में देखते हैं। यहाँ पर रिक्त स्थान दिए हुए हैं। पहला जो रिक्त स्थान है, लोहे के किसी टुकड़े पर चुंबकीय तार धारा व कुंडली को चुंबक कहते हैं। दूसरा है आपका कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, चुंबक की भांति व्यवहार करती है, इसी को हम चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तीसरा है, जब किसी विद्युत हीटर की स्विच को ऑन करते हैं तो इसका अवयव रक्त तप्त हो जाता है। चौथा क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय पदार्थों का आकर्षण नहीं करता, ये बिल्कुल असत्य है। और विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव को समझाइए। तो इसका जवाब यहाँ पर दिया हुआ है। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है, इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय तापीय प्रभाव कहते हैं। उदाहरण है इसका विद्युत तापक या हीटर और विद्युत इस्त्री। अब अंत में ये आपका विद्युत चुंबक का चित्र दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 3 का जवाब है। तो आप इस यहाँ से देखकर आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।